बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं मोहम्मद उस्मान अली, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की ये वीडियो बहुत ही एक्साइटिंग होने वाली है क्योंकि आज इसमें हम बात करेंगे कि यूएसए में यूएसए वीज़ा इंटरव्यू के दौरान कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो तकरीबन हर किसी से पूछे जाते हैं, और वीज़ा इंटरव्यू के दौरान आपकी रिजेक्शन किस बात पे होती है, और कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसकी वजह से आपका फौरी वीज़ा अप्रूवल हो सकता है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको मिलेंगी बहुत सारे फॉरेन स्कॉलरशिप्स के बारे में इंफॉर्मेटिव वीडियो और जॉब्स के हवाले से। और इस वीडियो को भी एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें आज हम बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आपसे पूछे जा सकते हैं, जो आपसे पहले जितने भी वीज़ा इंटरव्यू में अपीयर हुए हैं लोग, उनसे पूछे गए हैं। तो मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस वो क्या है? सबसे पहले जैसे ही आप वीज़ा इंटरव्यू ऑफिसर के सामने खड़े होते हैं तो वो आपसे क्या क्वेश्चन करते हैं? तो वो आपसे पहला क्वेश्चन ये करता है कि आप अपना पासपोर्ट और DS-2019 और I-20 फॉर्म, जो भी आपका जो यूएसए स्टेट्स की तरफ से आपको इशू किया गया है, वो आप उसको हैंड ओवर करें। तो वो आपने उसको दे देना है। उसके बाद वो आपसे क्वेश्चन करता है कि आप टेल मी अबाउट यूर सेल्फ, कि अपने बारे में बताएं। उसके बाद वो क्वेश्चन करता है कि वाई डू यू वांट टू गो टू यूएसए, वाई नॉट अदर कंट्रीज। तो इसका क्वेश्चन का आंसर भी आपके पास होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद वो आपसे क्वेश्चन करता है कि आपका डिपार्टमेंट क्या है, फील्ड ऑफ स्टडी, व्हाट इज़ योर फील्ड ऑफ स्टडी। तो आपने अपने फील्ड के बारे में बताना है। यहाँ पे जो लोग गलती करते हैं, लाइक अगर किसी का बायोलॉजी फील्ड से है कोई लिंक, या कोई इंजीनियरिंग फील्ड से, तो आपने फुल एक्सप्लेन नहीं करना। वो इंटरव्यू लेने वाला वो स्पेशलाइज्ड पर्सन नहीं है आपके फील्ड का। उसको नहीं बताना कि जी मैं डीएनए आइसोलेट करता हूँ, मैं फंगस पे काम करता हूँ, मैं बैक्टीरिया पे, मैं जीनोम पे, या कुछ भी इस तरह का लिविंग ऑर्गेनिज्म का आपने जिक्र नहीं करना। ओवरऑल आपने जस्ट अपने डिपार्टमेंट का नेम बताना है, कोई आपने स्पेसिफिक वर्क नहीं बताना। अगर आप वहाँ पे कुछ इस तरह का जेनेटिकल या कोई जिनोमिक या कोई मोलेकुलर टाइप का काम वहाँ पे बताते हैं, तो ये आपका वीज़ा जो है अप्रूवल में आपके लिए दुश्वारी पेश कर सकता है। ठीक है। फंगस, बैक्टीरिया, वायरसेस वगैरह का किसी का जिक्र नहीं करना, किसी डिज़ीज़ का जिक्र वहाँ पे नहीं करना, अगर आप किसी बायोलॉजिकल फील्ड में अपनी डिग्री कर रहे हैं। उसके अलावा वो आपसे क्वेश्चन करता है कि वाई डिड यू सेलेक्ट दिस यूनिवर्सिटी, कि आपने सिर्फ ये यूनिवर्सिटी ही क्यों सेलेक्ट की, इसके अलावा भी तो यूएसए में इतनी यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो आपने इस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग के बारे में, और स्पेशली अपने सुपरवाइज़र और अपनी लैब के बारे में, कि वहाँ की जो फैसिलिटीज़ और आपके सुपरवाइज़र का और आपका जो वर्क ऑफ इंटरेस्ट है वो मैच करता है। ठीक है, ये वहाँ पे आपने एक्सप्लेन करना है। उसके अलावा वो आपसे आपके फंडिंग सोर्स के बारे में पूछेगा कि व्हाट इज़ योर फंडिंग सोर्स, कि आपको फंड्स कहाँ से मिलेंगे, कौन है जो आपको इस डिग्री के दौरान, इस इंटर्नशिप के दौरान, इस टूर के दौरान जो है वो फ़ंड प्रोवाइड करेगा। तो आपके पास जो भी फंडिंग प्रूफ अपना हो वो आपने शो करवाना है। उसके अलावा वो आपसे पूछेगा कि जैसे ही आपका ये कोर्स कंप्लीट होगा तो आप कंट्री वापस आएंगे या नहीं आएंगे। क्या आप यूएसए में जॉब करना पसंद करेंगे या वापस अपने कंट्री में आना पसंद करेंगे। तो इसमें वो आपसे एक्चुअली ये डिमांड कर रहा होता है कि आपने कंट्री में वापस आना है, आपने उसको ये बताना है। और वो आपसे पूछता है कि क्या आपने कोई श्योरिटी बॉन्ड वगैरह कोई साइन किए हैं अपनी फंडिंग एजेंसी के साथ, फंडिंग सोर्स के साथ। आपने कोई श्योरिटी बॉन्ड अपनी गवर्नमेंट के साथ, कुछ ऐसा है आपके पास प्रूफ? तो वो श्योरिटी बॉन्ड आपके पास होना ज़रूरी है कि आप ये प्रोग्राम ख़त्म करने के बाद, ये स्कॉलरशिप जिस पे आप जा रहे हैं, ये प्रोग्राम जो स्टडी वीज़ा के लिए आप जा रहे हैं, उसके बाद आप कंट्री में वापस आएंगे और आके आप अपने डिपार्टमेंट के लिए सर्व करेंगे। ठीक है। उसके अलावा वो आपसे एक मेन क्वेश्चन और पूछ सकता है, वो ये है कि आर यू फॉलो द क्वारंटाइन रेगुलेशंस व्हेन यू ट्रैवल फॉर यूएसए, कि क्या आप क्वारंटाइन्स लॉ को फॉलो करोगे जब आप यूएसए के लिए ट्रैवल कर रहे होंगे।
तो जी हाँ जनाब, आपको यूएसए के लिए ट्रैवल करते हुए क्वारंटाइन्स ला क्या है कि आपने कोई भी लिविंग थिंग अपने साथ नहीं लेके जानी। जो भी लाइक आपके पास फूड आइटम्स में आप ले जा सकते हैं फूड आइटम्स, लेकिन ऐसे नहीं होने चाहिए जो वहाँ पे जाके ग्रो कर सकते हैं, जिस तरह कुछ सीरियल्स हैं, कुछ इस तरह के आइटम्स, वो प्लांट मटेरियल टाइप आप वहाँ पे नहीं ले जा सकते। अगर आपने ले जाना है तो आपके पास वो परमिशन लेटर का होना ज़रूरी है। फिर आपसे वो क्वेश्चन करता है कि हैव यू एवर ट्रैवल इन यूएसए और एनी अदर कंट्रीज। ठीक है, तो क्या आपने कभी यूएसए ट्रैवल किया या आपकी फैमिली मेम्बर में से किसी ने ट्रैवल किया, तो वो इसके बारे में आपसे पूछ सकता है। उसके अलावा वो आपसे पूछ सकता है कि आपका गारंटर कौन है। ठीक है, कि जिसने आपकी गारंटी दी है कि आप वापस आएंगे, और अगर आपने कोई गारंटी दी है तो वो अमाउंट की फॉर्म में दी है या लैंड की फॉर्म में दी है, यानी आपने जिस तरह वो कह लें कि कोई ज़मीन वगैरह प्लज कराई है या कुछ इस तरह का कोई भी जो भी आपने गारंटी दी है किस फॉर्म में है, वो आपसे पूछेगा। ठीक है, और बस अगर आपने इन चीज़ों में उसको सेटिस्फाइड कर लिया तो देन साथ ही आपके लिए होगा कि कंग्रेचुलेशन योर वीज़ा इज़ अप्रूव्ड। ठीक है, तो आपको कुछ दिन बाद जो है वो आपका पासपोर्ट वीज़ा के साथ मिल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको ये काफ़ी हेल्प मिली होगी, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो रिगार्डिंग वीज़ा इंटरव्यू तो आप इनबॉक्स में आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर दूंगा। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।